So first of all, Yes, sir. congratulations Akash Kumar Singh for achieving All India rank 37 in Metallurgy Engineering MT GATE Thank you, sir. 2023 पेपर. And yes, welcome to Shrenik Jain YouTube channel. तो Thank you, जरा sir. अपनी जर्नी के बारे में बताइए. सर, एक्चुअली मैं सिरामिक टेक्नोलॉजी से इन 2021 पास आउट किया हूँ. मेरा बीटेक सिरामिक टेक्नोलॉजी से है, बट मैं फर्स्ट टाइम एक्सी दिया था और तो उसमें मेरा गेट क्लियर नहीं हो पाया था. फिर मैं नेक्स्ट ईयर 2022 में एक्सी और एमटी दोनों दिया था, बट दोनों में क्लियर नहीं हो पाया था. फिर मैं इस ईयर 2023 दिया, तो मैं बस एमटी का एग्जामिनेशन दिया और उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 37 आया है. ओके, तो जैसे आपने बताया था आप 2021 पास आउट हो, तो आपको हाँ, गेट यस. एग्जाम के बारे में कब पता चला और आपने कब प्रिपरेशन स्टार्ट की? गेट गेट एग्जामिनेशन के बारे में मेरे को सेकेंड ईयर से पता चला, बट मैं फोर्थ ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा सर. एक्चुअली मैंने फोकस कैंपसिंग के ऊपर में किया था, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था सर, तो इसलिए गेट मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया था. उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन कर लिया था, तो जॉब मेरा थोड़ा सा हेक्टिक था सर. जेएसडब्ल्यू के अंदर करता था, तो बहुत कम टाइम मिल पाते थे, बट उसके साथ मैं कर रहा था, तो इसलिए मेरा सर गेट 2023 में गेट क्लियर हो पाया सर. तो आपने बीटेक सिरामिक इंजीनियरिंग में की है, करेक्ट? करेक्ट सर. तो क्या आप इनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहते हो, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग ब्रांच है ये बहुत ही यस कम सर. वेल नोन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है. जैसे सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो बहुत फेमस है, सभी जानते हैं. तो सिरामिक के बारे में यस अगर सर. आप कुछ बता सको तो. सर, एक्चुअली ये बहुत ही मतलब कि मटेरियल साइंस का एकदम स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम है, और ये बहुत ही कम कॉलेज में है. लाइक अन्ना यूनिवर्सिटी में है, आईआईटी बीएचयू में है, और कोलकाता में जिसमें मैं पढ़ा हूँ, और दो तीन कॉलेज में, बहुत कम कॉलेज में है. इसमें क्या है कि जो भी स्टील इंडस्ट्री का जो भी है, या वाइट वेयर का, टाइल्स, पेंट, सीमेंट्स, कंक्रीट, वो उन सारे जॉब्स, ग्लास इंडस्ट्री, उन सारे जॉब्स के लिए ये कैंडिडेट्स फिट होते हैं, सिरामिक कैंडिडेट्स फिट होते हैं. बट अगर सिरामिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अगर गेट देना है, तो उनके पास में ऑप्शन में एक आता है, सबसे ज्यादा इजीली ऑप्शन होता है गेट एक्सी, जिसको इंजीनियरिंग साइंस बोलते हैं हम लोग. और वैसे तो एक गेट मतलब एलिजिबिलिटी है कि आप कोई भी गेट पेपर लिख सकते हो, तो बट थोड़ा सा मैच करता है सिलेबस, हल्का सा, जस्ट एक पोर्शन वो है एमटी का, तो इसलिए मैंने एमटी दिया था. तो अब जैसे आपने बताया था कि 2021 में आप एग्ज़ाम लिखने गए थे, पास आउट हो गए थे, और उसमें आपका बढ़िया नहीं गया. फिर आपने जॉब यस ज्वाइन सर. कर लिया और फिर जॉब के साथ हाँ. प्रिपरेशन कर रहे हो. तो जॉब के साथ जब प्रिपरेशन हाँ. कर रहे थे, तो आप तो सिरामिक फील्ड से जॉब कर रहे हो, तो फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, तो आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हो, फिर फिजिकल एफर्ट भी यस सर. होती है. तो कैसे आपने यस टाइम मैनेज किया कि एक्स्ट्रा टाइम निकाला, फिर कंसंट्रेट करके पढ़ाई भी कर रहे हो? सर, एक्चुअली मैं मेरा जॉब था, तो मतलब 9 AM से 5 PM तक था. बट होता क्या था कि हम लोग का मतलब वो नया नया खुला था, जेएसडब्ल्यू डोल्बी के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स थे लोकोमेशन के, तो जिसकी वजह से मैं शाम को आते आते 7 बज जाता था. तो 6:30 से मेरा क्लास होता था. 6:30 से मैं मतलब एक कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने टेक्निकल के लिए, तो वो मैं क्लास करता था, और उसके बाद में 6:30 से वो 9 PM तक करता था. फिर खाना खा करके फिर मैं सर आपका मैथमेटिक्स का कोर्स लिया था, तो वो रिकॉर्डेड लेसन में लिया था, तो मैं वो रिकॉर्डेड लेसन आपका देखता था सर. तो रात में जो मैं पढ़ता था वो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ता था, रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था, फिर सुबह उठ करके सर मैं उसको रिवाइज करता था. मतलब जॉब जाने से पहले एटलीस्ट 1 आवर या 1.5 आवर जितना बन पाता था सर, तो वही पेस में रखा सर. और लास्ट के लास्ट के 1.5 मंथ्स आगे मैंने क्या किया, अपना जॉब को छोड़ दिया, ताकि मैं अच्छे तरीके से सारा का सारा जो भी मैंने पढ़ाई करी है उसको मैं रिवाइज कर पाऊं. और मैंने सर टेस्ट सीरीज लगाई और पीवाईक्यू बनाया एकदम अच्छे से सर. तो ऐसे हुआ सर. अब जैसे आपने बताया कि 2022 में लास्ट में आपने जॉब छोड़ दिया, करेक्ट सर. तो जब जॉब छोड़ा तो कहीं मन में ये सेल्फ डाउट नहीं था कि अगर 2022 में क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे आगे? क्योंकि अब यस ये तो सर. स्टेबल जॉब है,
और जॉब भी आपने हाँ। प्राइवेट कंपनी में ली थी, JSW। तो बहुत ही यस टफ हो सर। जाता है कि वापस से एक और प्राइवेट कंपनी की जॉब मिले। तो वो डिसीजन यस सर। आपने कैसे बनाया और फिर उसके आगे की जर्नी क्या रही? सर एक्चुअली मैं रिजल्ट के बारे में सोचा, बट मुझे लगा कि अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा रिसर्च टाइप का स्टडी करना चाहता था। तो फिर मेरे को भरोसा आया, और मैं सर आपका यूट्यूब का छोटा छोटा शॉर्ट्स वीडियो आता था, तो मैं उसको देखता था। तो मुझे लगता था नहीं, एक बार मैं 100% अपना देता हूँ। और मैं अपना कॉलेज का प्रोफेसर से बात किया था, जो HOD है हम लोग के प्लेसमेंट के। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं फिर दूसरा जॉब के लिए तुम उसका चिंता मत करो। तो और पापा मम्मी भी बहुत सपोर्ट किए सर, मतलब मेरा पूरा फैमिली सपोर्ट किया। तो उसके वजह से मैं जॉब छोड़ करके मैं 1.5 रिगरसली पढ़ा सर, और उसके थ्रू ही हुआ सर। लास्ट का जो पढ़ा वो बहुत ज्यादा मेहनत की थी मैंने। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपने रिस्क लिया बट रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लिया। जैसे MS धोनी कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो जीवन में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो आपने अपने यस सर। प्रोफेसर से बात कर लिया कि अगर फेल भी हो गए तो प्रोफेसर कहीं ना कहीं अगर छोटा भी काम हो गया तो वो जॉब दिला हाँ सकते हैं हाँ। और वापस से आप कंटिन्यू कर सकते हो गेट की प्रिपरेशन। और जब फैमिली से भी यस बात सर। किया तो उनका भी एक सपोर्ट था, तो मेंटल प्रेशर नहीं था आपके पास कि चलो फैमिली भी यस सर। सपोर्ट है, जॉब की भी एक सिक्योरिटी बनी हुई है। तो ये एक अच्छा आपका यस सर। डिसीजन था। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या कमी रह गई 2022 में जो क्लियर नहीं हुआ और उसको आपने सुधार दिया नेक्स्ट ईयर और 2023 में रैंक आ गई? सर 2022 में मैं क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। और PYQ भी नहीं बना पाया था, कुछ कुछ टॉपिक्स मेरे छूट गए थे। तो जिसकी वजह से सर वो नहीं क्लियर हो पाया। और सर मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर आपको। एक्चुअली हम लोग का जो MT का जो सिलेबस है ना सर, उसमें 8 सब्जेक्ट्स है। फास्ट सिलेबस है अगर आप देखोगे। और एक सी सर, मैं जब मैथ का देखा सर, आपके पास से मैं मैथ पढ़ा था। तो MT का मैथ बहुत बहुत इजी है सर, एज कम्पेयर टू XC। तो मतलब आपसे पढ़ने के बाद में मैं आपका लेसन देखता, मतलब लेक्चर्स देखता था, और उसके बाद में मेड इजी का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस करता था। तो मेरा MT का सारा मैथ बन गया था। तो मेरे को समझ में आया कि मैं एप्टी और मैथ के बदौलत इसका कट ऑफ मेरे से हो जाएगा, और थोड़ा बहुत टेक्निकल। तो इसलिए मैं सर आपको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाए थे सर, वो बहुत ही फेवरेबल था, मतलब मेरे को MT सेलेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। तो ये तो आपकी भी मेहनत थी। हम एज अ टीचर हमारा काम है हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करें और आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में चीज़ें यस प्रोवाइड सर। करें। बट आपकी ओर से भी उतनी ही यस सर। एफर्ट होती है कि आप शिद्दत से उन चीज़ों को कंप्लीटली पढ़ते हो, फिर रिवाइज करते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको यस ऐसा सर। लग रहा था कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की कमी रह गई थी। ऐसा क्यों हुआ? यस मतलब सर। सिलेबस कंप्लीशन में ज़्यादा समय लग गया या नोट्स बनाने में ज़्यादा समय हाँ लग गया? क्या चीज़ें रही? हाँ सर। सर सिलेबस कंप्लीशन में, सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो नहीं पाया सर। एक्चुअली कभी कभी क्या होता था कि मेरे को जॉब में 12 आवर्स का जॉब करना पड़ता था, कभी कभी 16 आवर्स का। कभी कभी वो लोग वीकेंड पे भी बुला लेते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरा कुछ कुछ सिलेबस का पार्ट बच गया था। नोट्स में बनाया था, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का बनाया था, कुछ कुछ का नहीं बनाया था, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाया था। तो जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अराउंड 60% के लगभग में भी सिलेबस ठीक से नहीं हो पाया था सर। तो वो सब कुछ कमी पड़ गई थी सर। ओके, तो आपका जॉब नेचर ऐसा था कि आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल मिल ही नहीं पाया। तो जो भी फ्री टाइम यस आपको सर। मिलता था उसमें आप ट्राई करते थे, आप पूरा एफर्ट लगा करके हाँ। जितना हो सके आप सिलेबस कंप्लीट करो। फिर 2023 में यस तो सर। आपको पूरा समय मिल गया था। क्या आप 2023 में जॉब कर रहे थे या फिर आप हाँ सब? सर, मैं 2023 में भी पूरा जॉब कर रहा था, बस लास्ट का मैं दिसंबर में जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मैं दिसंबर दिसंबर 15 के तो लगभग में मैंने जॉब छोड़ दिया। क्योंकि 15 दिसंबर से फिर मैं मतलब 12 फरवरी तक जो मतलब कुछ जो महीना बच रहा है उसमें मैं अच्छे तरीके से फिनिश कर पाऊँ, अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाऊँ, कंसेप्ट को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ सर। ओके, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत 2023 इंपॉर्टेंट। में भी मेरा जॉब था।
हाँ, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बस आपकी हाँ स्ट्रैटेजी हाँ। डिफरेंट रहेगी। जो नॉर्मली टीचर यस सर। स्ट्रैटेजी कहते हैं वैसे आपको नहीं फॉलो करना है। आपकी स्ट्रैटेजी यस सर। रिकॉर्डेड वीडियोस को फॉलो करना है, जहाँ हो सके वहाँ यस टाइम निकालना है। और आपने स्ट्रगल्स यस भी सर। बहुत किए होंगे, क्योंकि जब भी फ्री टाइम मिलता है, आप इतनी मेहनत करते हो ऑलरेडी जॉब में, तो कहीं ना कहीं मन करता होगा एंटरटेन हो जाए या फिर कहीं घूमने हाँ चले। हाँ। तो उसको कैसे मैनेज यस कर। सर। सर इंटरटेनमेंट भी मैंने जारी रखा है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया था सर। तो वो मैं मतलब वीकेंड में कभी कभी मैं भी सर बाहर घूमने के लिए निकल जाता था। तो एक्चुअली सर इतना ज्यादा कंटिन्यूअस पढ़ाई और जॉब से थोड़ा थोड़ा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिया और बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो मेरे को थोड़ा फ्रेशमेंट के लिए मैं इंटरटेनमेंट को भी इंजॉय करता था सर। तो ये भी जरूरी है, वही मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि सारे टॉपर सिर्फ एक रूम में बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं। वो भी सब कुछ मैनेज करते हैं एज अ ह्यूमन, उनको भी बोरियत होती है पढ़ाई से, तो फ्रेश होने के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं या घूमने जाते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने भी ये सारी चीज़ की होगी। तो क्या हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो कि फ्री टाइम में आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते थे, या फिर फ्रेंड्स के साथ बिताते थे, या आउटिंग करते थे? सर मैं फ्री टाइम में सोशल मीडिया पर मैं बिल्कुल ही इनएक्टिव हूँ। और एक्चुअली मैं आउटिंग करता था, बाहर जाता था। और थोड़ा सा सर मतलब यही है, अपने फैमिली मेंबर से जाकर के मिलता था। इस टाइप का एक्टिविटीज रखता था मैं। और सर मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं खुद से ऐड करना चाहूंगा कि जॉब के साथ 100% जॉब के साथ आप ट्रैक कर सकते हो। वो लास्ट में मैंने इसलिए छोड़ दिया सर, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर गया था और वो मेरे को जॉब प्रोफाइल मेरे को जज नहीं रहा था सर। मतलब फिजिकली टायर्ड ठीक है सर, लेकिन अगर आप पीसफुली अगर आप जॉब को एंजॉय नहीं करते हो तो फिर पढ़ाई भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। जिसकी वजह से अदरवाइज अगर मैं जॉब भी कंटिन्यू करता सर तब भी बहुत अच्छा रैंक आ जाता सर, हो जाता। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स को ये रियलाइज होना कि ऐसा नहीं है कि जब आकाश ने जॉब छोड़ दिया अंतिम में तो हमको भी जॉब छोड़ना चाहिए। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। नहीं आपको नहीं, ऐसा ऐसा एक, नेसेसरी नहीं है। हाँ, आपका एक ऐसा सिक्योरिटी वाला पार्ट था कि आपके प्रोफेसर और आपके कनेक्शंस थे कि कहीं ना कहीं कुछ हो यस सर। जाएगा, तो आप वो छोटा सा यस रिस्क सर। ले सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स के पास वैसे यस सर। कनेक्शन नहीं होंगे, तो उनको उस हिसाब से रिस्क लेना चाहिए, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट सर। यस सर। और फिर एक और बात आपने कही कि सोशल मीडिया को आपने अवॉइड किया, शायद कारण ये भी यस सर। रहा होगा कि आपका ऑनलाइन लेक्चर इतना एक्सपोजर हो जाता है कि वापस से हाँ हाँ। ऑनलाइन यस एंटरटेन सर। करें, ये आपको जमा नहीं होगा। यस सर। ये सर वो बहुत सारे लेसन्स देखता था तो मेरे आंख में बहुत दर्द होता था सर, आंखों से पानी निकलता था। मेरे बैकबोन में बहुत ज्यादा पेन हो गया था, कभी कभी स्टोमक में पेन हो जाता था सर। तो मैं चाहता था जितना ज्यादा से ज्यादा अब मैं फिजिकल एक्टिविटी करूं, ताकि मैं फिर से जब फिर से मेरे को पढ़ाई करना पड़े तो फिर मेरा आंख को तब तक रेस्ट मिल जाए सर। तो इस पर आप क्या प्रिकॉशन देना चाहोगे अपकमिंग गेट एस्पिरेंट को, क्योंकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, उनका भी एक्सपोजर ऑनलाइन स्क्रीन टाइम पर उतना ही ज्यादा होगा जितना आपका था। तो कोई आप यस पहले सर। से कुछ प्रिकॉशन देना चाहते हो उन्हें? सर एकदम सर, जैसा आप बोलते हैं मैं आपका शॉर्ट्स एकदम अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। सर आप जैसा बोलते हैं कि जब पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, बट जैसे ही ब्रेक मिले तो मोबाइल को एकदम दूर, टैब लैपटॉप एकदम दूर कर दो। और हो सके तो मेडिटेशन करो, हेवी ब्रीथिंग करो, हो सके तो जंपिंग करो, कुछ ऐसा टाइप का फिजिकल एक्टिविटी करो, बट स्क्रीन से एकदम दूर हो जाओ। ताकि क्या हो कि हमारा बॉडी और ब्रेन आई सब कुछ फिर से रिफ्रेश हो पाए। बस ये बोलना चाहूंगा सर, और आपको पूरा फॉलो करें। आपका जो भी शॉर्ट्स था सर मैं अच्छी तरीके से फॉलो करता था, आपका लेसन वीडियोस आप बीच बीच में इंस्पायर करते थे सर। तो वो मैं देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये ऐसा हो जाएगा सर। एक तो है कि मैं आपको इंस्पायर करूं, एक है कि आपके अंदर भी एक मोटिवेशन होता है। सो व्हाट वाज योर यस सर। मोटिवेशन फॉर राइटिंग द गेट एग्जाम? सर एक्चुअली बचपन से ही मेरा मन था कि मैं रिसर्च फील्ड में काम करूं। और मतलब मैं जो जॉब करूँ वो मैं एंजॉय करना चाहता था। तो इसलिए मैं देखा कि सर कॉलेज कैंपसिंग के थ्रू मुझे जो जॉब मिला है वो एक्चुअली फिट नहीं कर रहा है। तो फिर मैं उसके लिए मैं गेट के ऊपर मैं पूरा फोकस किया सर। तो यही मेरा मोटिवेशन है सर। ओके, तो आपका मोटिवेशन था आपको और अच्छी पोजीशन और बढ़िया आपको लाइफ चाहिए इन दी करियर वाइज। आप यस सर। बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो कंपेयर टू दी रीसेंट जॉब। तो आपको लगा यस सर, एक करेक्ट दिस सर। इज ओनली वे जहाँ से मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और फिर आपने वहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट किया।
यस सर। ओके ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को जानना कि कोर सेक्टर में आपको प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिलना थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी होता है। बट वही अगर आप यस सर। गवर्नमेंट साइड में आप जाते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करते हो या एम टेक कर लेते हो, तो आपको उतना यस ही सर। बढ़िया पैकेज प्राइवेट में भी मिल जाता है और गवर्नमेंट में भी मिल जाता है, राइट? और सर एमटेक के थ्रू में मैंने देखा था सर, आईआईसी बैंगलोर या आईआईटी बॉम्बे या जो भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है सर, वो लोग रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी वहां पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं, तो मैं वहां पर बैठ सकता हूँ सर। क्या है कि सर मैं जो जॉब कर रहा हूँ सर, वो मैं देख लिया था कि मैं सेम टाइप का जॉब एवरीडे कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा जॉब चाहता था कि जो जहां पर मैं कुछ इनोवेटिव कर पाऊँ, कुछ नया कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं सोचा कि ये गेट एक जरिया है जो मैं दे सकता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए फोकस किया सर। और ये स्टूडेंट्स को पता भी होना चाहिए कि अगर आपको हायर पोजीशंस पर जाना है तो डबल डिग्री तो लगेगी। आप जिस कंपनी में भी हाँ थे तो क्या आपने वो देखा आपके जो मैनेजर्स थे या सीनियर्स हाँ थे? हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो इनका भी यही एक्सपीरियंस था, सो यू फेल्ट दैट द गेट वाज द ओनली वे कि हम और बड़ी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो अभी आपके सर फ्यूचर प्लान्स क्या है? सर मेरा अभी फ्यूचर प्लान्स एमटेक करना है, और एमटेक के बाद में मतलब बहुत अच्छा स्टेबल जॉब मैं ज्वाइन करूँ सर। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, जितना जल्दी से जल्दी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ पाऊँ सर। अभी तो यही फोकस है सर। ओके, तो आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब का प्रेफरेंस है या फिर सरकारी कंपनी? सर वैसा वैसा कुछ मतलब कंपनी वाइज जॉब का प्रेफरेंस नहीं है, बट एक प्रेफरेंस है कि जहां पर रिसर्च रिसर्च कल्चर है सर, जहां पर कुछ मतलब मैं इनोवेटिव कर पाऊँ, वैसा टाइप का जॉब मैं पहले प्रेफर करूंगा। वैसे कुछ सर अलग से कंपनी के लिए प्रेफरेंस नहीं है सर। ओके ओके, नहीं तो कोई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, रुझान होता है सरकारी कंपनियों की तरफ कि सर हमको परमानेंट स्टेबल जॉब चाहिए, फिर बाद में एक बार हमको नौकरी मिल गई फिर तो सर मैरिज होगा और लाइफ सेट हो जाएगी। ओके। ओके, नहीं तो सर आपका, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका वैसा प्लान नहीं है। आपका ऐसा है कि आपका जो रुझान है, इंटरेस्ट है रिसर्च में, इनोवेशन में, तो आपको अगर उस यस सर। डायरेक्शन में जो अपॉर्चुनिटी मिले सो यू आर ओपन टू ऑल। फिर वो अगर सरकारी हो यस जाए सर। तो सरकारी, अगर प्राइवेट हो जाए तो प्राइवेट, या ओवरसीज भी आप यस। करने को रेडी हो? यस सर। ओके ओके। तो अब आते हैं प्रिपरेशन वाले फेज में। जैसे आपने कहा कि एमटी के लिए आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड एक्सी के लिए, तो स्टडी यस सर। मटेरियल्स थोड़ा सा लेस अवेलेबल होता है इन ब्रांचों में। तो आप, यस सर। अनफिल्टर्ड है ये चीज़, आप किसी का भी नाम ले सकते हो, हाँ, बट अगर आप कुछ नेगेटिव बात करो तो थोड़ा सा नाम का आप केयर करना। तो आप स्टडी मटेरियल्स यस के सर। बारे में अगर कुछ बता सको, जैसे कोर्सेस हो गया, टेस्ट सीरीज बुक्स, ताकि उन स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए जो गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सर मैं तो बोलूंगा कि मैथ्स और एप्टी के लिए स्ट्रिक्टली सर आपको फॉलो करें, और इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है सर। इनफैक्ट अगर आपका आपका लेक्चर्स आप जो करवाते हो सर, और जो आप पीडीएफ में देते हो वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो और पीवाईक्यू का मैथ्स कर लेते हैं, तो वो अच्छा स्कोर हो जाएगा सर। और सर अगर टेक्निकल फील्ड में एमटी के लिए बात करें तो सर मैंने ब्राइटेस्ट एकेडमी से कोर्स लिया था 2022 में। और सर उसको ही उन्हों को उन वो सर को ही मैंने फॉलो किया, क्योंकि सर मैं तो जॉब करता था, तो मैं मेरे पास में ज्यादा समय नहीं था कि मैं रेफरेंस बुक भी फॉलो करूं, इधर उधर एनपीटीएल भी फॉलो करूं। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था। इनफैक्ट उनका ही लेक्चर्स मेरा कोई कोई छूट जाता था, तो मैं क्या करता था कि जो लेक्चर छूट गए उसका नोट्स में रिकवर करता था, बाकी दोस्त लोग से बातचीत कर कर फिर वो नोट्स से मैं पढ़ता था। तो लेकिन फॉलो किया मैं टेक्निकल के लिए, तो वो है सर हम मेरे ब्राइटेस्ट एकेडमी के। और सर मैथ्स और एप्टी के लिए मैंने सर आपको फॉलो कर लिया था 2021 में ही। मैं आपका 2021 और 2022 में मैं देख लिया था। फिर उसके बाद मेरे को सर और मैथ्स का अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा सर। मेरा मैथ्स एकदम मतलब खुद में आ गया कि हाँ हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस आ गया सर आपका मैथ्स और एप्टी पढ़कर। थैंक यू थैंक यू। और एक और चीज पूछना चाहूंगा, बुक्स में आपने कहा कि स्टैंडर्ड बुक आपने रेफर नहीं किया, तो माइनिंग की कोई यस सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आती है या नहीं आती है? सर मेटलर्जी का प्रीवियस प्रीवियस ईयर का बुक आता है। फिर उसमें सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा कंपाइल्ड रहता है 22 से 25 ईयर्स के लिए। और सर मेरे ख्याल से सर वो सफिशिएंट है, अगर आप ब्राइटेस्ट एकेडमी में पढ़ रहे हो और एमटी लिए हो, तो सर का लेक्चर्स फॉलो करो, सर का नोट्स फॉलो करो, और पीवाईक्यू बनाओ सर। टेक्निकल
आराम से क्लियर हो जाएगा सर। मेरा डिपार्टमेंट अलग है, मतलब मेरा सिलेबस और एमटी का सिलेबस, मेरा बीटेक का सिलेबस और एमटी का सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। मतलब सिमिलैरिटी होगा तो 5% से लेकर 10% होगा, बाकी का 95% हमारे बीटेक सिलेबस से बाहर है। बट सर वो सर मैंने कभी फील ही नहीं किया, क्योंकि वो सर इतना अच्छा और इतना स्मूथली पढ़ाएं सब कुछ कनेक्ट करके। तो इसलिए सर मतलब अगर प्रीवियस ईयर का आप बाहर से बुक खरीद लेते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, और उसके बाद में सर का लेक्चर और नोट्स फॉलो करते हो, और सर का जो टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत अच्छा है सर, तो हो जाता है। तो आपके कोई स्ट्रगल पीरियड रहे होंगे, आपकी जर्नी भी ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर की थी ये गेट की प्रिपरेशन की। तो ऐसा कोई डाउन मोमेंट आपने फेस किया है कभी इस दौरान? हाँ हाँ, एक्चुअली एक्चुअली सर मेरे पास में मैं जब जॉब करता था तो मेरे काफी दोस्त लोग मेरे से भी अच्छा अच्छा जॉब कर रहे थे, और कुछ भैया उसी जॉब में थे, तो वो भैया मेरे को बोलते थे कि तेरे को इस जॉब में आना है तो बोल, मैं अभी एचआर से बात कर लेता हूँ, हो जाएगा। बट सर मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखता था कि नहीं, मेरे को इस जॉब में थोड़ा सा क्या है, वो जो जॉब कर रहे हैं उसमें और भी ज्यादा मेहनत है। तो मैं सोचता था कि नहीं, मैं गेट के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगा और मैं गेट के लिए फोकस करूंगा। अभी क्या है ना सर कि दूसरा जॉब ज्वाइन करने से पहले उसका एटमॉस्फेयर में सेट होने में थोड़ा 2-3 महीना ऐसा टाइप का टाइम लग जाता है, नए नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने में। तो सर इसके लिए मैं अच्छे अच्छे जॉब को मैंने एकदम से सर ना कर दिया। अच्छा पैकेज था, अच्छा ये था, बट मैंने उसको ना कर दिया और जॉब के लिए फोकस किया। तब सर कभी कभी डर लगता था कि अगर क्या होगा, मतलब गेट अगर इस बार भी क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि सर मैं अपना पास्ट में देखूँ तो 2021 और 22 मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो थोड़ा बहुत मन में डर था, और मतलब क्या बोलूं, एकदम ही क्लियर नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत कम रैंक भी, मतलब बहुत आगे का रैंक भी आ जाता तब भी ठीक है कि हो जाता, लेकिन एकदम ही कट ऑफ नहीं निकला था, तो सर डर डर लगा था। बट फिर मैं सोचा कि अब रिजल्ट के बारे में सोचूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा प्रिपरेशन। तो मैं क्या किया कि जो प्रोसेस है सर जो पढ़ाते थे उसको मैं फॉलो करता था, और मैं अपना मन में विश्वास रखा कि नहीं नहीं, इस बार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ, मैं लर्निंग के ऊपर फोकस करता हूँ। तो शायद सर इसलिए हो पाया। ओके, तो आपने नेगेटिव थॉट्स अगर आई भी, तो आप फिर भी अपने प्रिपरेशन और अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ते रहे। ओवर थिंकिंग आपने ज़्यादा नहीं की, आपने बस फोकस किया कि प्रिपरेशन पर ध्यान देते हो जाएगा हो जाएगा। यस सर। ओके, दैट्स गुड, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो कहते हैं सर अभी तो नहीं आता है टेंशन, जैसे अभी का महीना चल रहा है मार्च अप्रैल में, बट टेंशन जो है वो दिसंबर जनवरी में आता है कि जब एकदम ही पास हो जाते हैं हम गेट एग्जाम के। तो क्या आपने भी ऐसा हाँ फील किया था कभी? हाँ सर, जॉब छोड़ने के बाद में जब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो सर पहला टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आया। तो फिर मैं सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ इसलिए कम आया। फिर सर दूसरा टेस्ट में भी कम मार्क्स आया, तीसरा टेस्ट में भी कम मार्क्स आया, तो सर मैं अंदर से एकदम से टूट गया था। अभी क्या है ना सर कि मैं जॉब भी छोड़ दिया हूँ, प्रीवियस 2 इयर्स मेरा गेट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं अंदर से बहुत टूट गया था सर। मतलब एक दिन तो मैंने एकदम, मतलब मन उदासी में कुछ पढ़ा नहीं इफिशिएंटली, बस किताब लेकर के बैठा रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं थर्ड टेस्ट दिया, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। फिर मैं पीवाईक्यू बनाया 2012 का आई थिंक, तो उसमें कम मार्क्स आ गया, तो फिर से मैं अपसेट हो गया। लेकिन इस बार सोचा कि नहीं, अब अपसेट होने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि अब जो करना है, जो करना था मैंने जॉब छोड़ दिया, अब मेरे पास यही एक ऑप्शन है, तो फाइट ही करता हूँ मैं। देखा जाए तो सर मैं पूरा फाइट किया हूँ, पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं फाइट किया हूँ। तो सर अब रिजल्ट खराब भी आ रहा था, तो लग रहा था कि अब तो एक यही ऑप्शन है कि एग्जाम ही देना है। तो अब रिजल्ट के बारे में फिर से मैं सोचना बंद कर दिया, और फिर से मैं पढ़ाई किया सर, टेस्ट दिया, फिर से इम्प्रूवमेंट किया सर, कहाँ कहाँ पर गलती हो रहा है, कौन सा सिलेबस से, कौन सा पोर्शन से गलती हो रहा है, उसको मैं एनालिसिस किया सर, कहाँ क्यों गलती हो रहा है। फिर से मैं वो पर्टिकुलर चीज के लिए मैं सर एनपीटीईएल लेक्चर फॉलो किया। तो फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके सर अच्छा खासा मार्क्स इंप्रूवमेंट हो गया सर। कि तो आपकी सिचुएशन ही कुछ ऐसा था कि रोने को भी समय नहीं है, कि एग्जाम इतना नजदीक आ गया है कि हाँ सिर्फ हाँ, फाइट ही करना मैं पड़ेगा। हाँ मैं वही सोचता था सर कि इतना कम समय है कि अब मैं रो भी नहीं पाऊंगा तो इससे अच्छा नहीं रोता हूँ सर, तो फाइट ही करता हूँ।
नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इंस्पिरेशन हो अपकमिंग गेट एस्पिरेंट के लिए। कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग स्मार्ट होते हैं, एक होता है ना कि जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं उनका तो पहली बार में निकल जाता है, और मैं जब उनसे इंटरव्यू लेता हूँ तो वो कहते हैं सर बड़ा आसान था पेपर और सारी चीज़ें हो गई। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो बिलो एवरेज भी होते हैं, और उनको हमेशा डाउट होता है कि होगा या नहीं होगा। तो क्या आप भी ऐसी फील करते हो, यू आर एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट, या आपकी आईक्यू हाई थी? नहीं नहीं, मैं सर मतलब ऐसा कभी खुद को लेवरेज नहीं किया कि मैं मतलब कौन से पोजीशन में हूँ, मतलब ऐसा क्या। मुझे मुझे खुद पे इतना भरोसा था कि हाँ मैं मतलब अच्छा स्टूडेंट हूँ, हो जाएगा मेरे से। बट मैंने क्या गलती करी है पिछले बार कि मैंने सिलेबस को ठीक से अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। बट इस बार हो जाएगा मेरे से। बट यही था कि सर मतलब कभी कभी मेरा बैक पेन और मतलब फिजिकल पेन इतना ज्यादा हो जाता था कि मैं थोड़ा सा थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। तो उस वक्त सर मेरे को लगता था कि मेरा एटीट्यूड में गड़बड़ है। मतलब मैं ब्रेन कैपेबिलिटी में नहीं, मेरा एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। तो मैं खुद को उस समय चैलेंज दिया कि नहीं, अब मेरे को एटीट्यूड भी ठीक करना पड़ेगा। तो सर मतलब गेट का प्रिपरेशन जो जर्नी था सर, वो मेरे को सर काफी कुछ सिखाया सर। मतलब ब्रेन कैपेबिलिटी से लेकर के मेरे एटीट्यूड तक, मतलब माइंड सेट तक, मतलब बहुत कुछ सिखाया सर। मैं अभी आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर ऐसा ही कुछ चल रहा था सर, प्रिपरेशन कर रहा था और मेरे अंदर भी मोटिवेशनल सॉन्ग चलते रहते थे। तो सर, और आपका शॉर्ट्स देखते रहता था, फिर मेरे फैकल्टी के भी बात को सुनते रहता था। तो यही सब होते होते सर हो गया सर। तो इसलिए मैं कहता हूँ गेट एग्जाम एक एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम से बढ़कर है, ये आपको जिंदगी यस जीना सर। सिखा देता है। क्योंकि अप्स यस एंड सर। डाउन्स, फिर डेली मेहनत करना, संघर्ष करना, और ये एक रियलिटी चेक भी होता है कि असल जिंदगी भी इतनी कठिन है कि हमको मेजोरिटी यस समय में जो है वो काम करना होता है, माइनॉरिटी समय हमको एंजॉयमेंट के लिए मिलता है। और ये जर्नी यस अगर सर। आपने क्लियर कर ली तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, इससे टफ तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। यस सर। यस, एक्चुअली में क्या होता सर, मैं जॉब में था तो सर ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा पढ़ पाता था सर। जब मैं जॉब छोड़ दिया तो फिर मेरे को मतलब 12 घंटा 16 घंटा अचानक से पढ़ना पड़ता था। तो सर वो एकदम स्टार्टिंग में मेरा बॉडी रिएक्ट भी नहीं किया सर, और मैं कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा था। तो मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे को लेकर के डर गए थे कि कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे क्या, ऐसा बोल करके। फिर मैं उनको विश्वास दिलाया कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जो करना है मुझे आप बस करने दो, बस 1.5 मंथ्स करने दो। गेट हो जाने के बाद में जितना आप चाहोगे मैं उतना मस्ती करूंगा। नहीं, घर वालों को होता ही है, क्योंकि वो हाँ। हमको खुश देखना चाहते हैं रैदर देन हम कितना अचीव किए। तो उनका हाँ। हमेशा एक यस कंसर्न सर। होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, मेंटल पीस रहे, यस सर। है ना, आप ओवर थिंक यस ना सर। करो, कुछ नेगेटिव थॉट्स ना आए। तो उनके हिसाब से वो यस थोड़ा सर। सा केयर करते हैं। बट हमारे एज ए स्टूडेंट दायित्व भी होता है कि हम उन्हें समझाएं कि नहीं, ये चीज में यस सर। इतना समय लगता है, अभी के इसमें हमको यस रिवाइज सर। करना है, प्रैक्टिस करना है, सो वी हैव टू पुट इन ऑल आवर एफर्ट्स। तो ये चीज यस आप सर। अपने ओर से कोशिश करते थे कि पेरेंट्स भी समझे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यस होता है। सर। तो ये एक जर्नी आपकी अच्छी रही कि मतलब आपने 3 साल की प्रिपरेशन की है, स्टूडेंट्स को भी एक होप मिलेगा कि हमको गिव अप नहीं यस करना है, सर। जैसे आपका एटीट्यूड था कि डोंट गिव अप, जितना मेहनत जितना यस। स्ट्रगल है करेंगे, फेस करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे। इनफैक्ट आपने तो जॉब के साथ ये चैलेंज लिया है, तो मैं मानता हूँ बड़ा यस कठिन सर। होता है। जबकि यस मैं सर। कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप डेस्क वर्क लीजिए ताकि आपको ज्यादा एग्जर्शन ना हो, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर यस पाओगे। सर। बट आपका तो शायद यस सर। फील्ड वर्क था, उसमें आप एग्जॉस्ट हाँ भी हाँ। होते थे, उसके बाद भी आप यस आकर सर। के आप अपना फुल एफर्ट्स के साथ पढ़ाई करते थे, विच इज इनक्रेडिबल। यस मतलब सर। इतना मेहनत करना इज हैट्स ऑफ। मेरा आखिरी में एक थैंक यू सवाल सर। होगा आपसे, दैट जो मैं हर एक यस सर। टॉपर और इनसे पूछता हूँ, कि लास्ट में आप ऐसे कुछ 3 टिप्स आप प्रोवाइड कर सकते हो अपकमिंग गेट एस्पिरेंट्स को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बिना वो गेट 2024 एग्जाम लिख ही नहीं सकते। सो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स। सर मैं कोशिश करता हूँ सर बोलने का, हो सकता है वो सीक्वेंस में ना हो सर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि सर गेट का प्रीवियस ईयर आर एटलीस्ट 15 ईयर्स का वो लोग एकदम श्योरली बनाए। सर दूसरा है कि वो लोग टेस्ट सीरीज एकदम अच्छे तरीके से सीरियसली दे। और सर वो टेस्ट सीरीज भी उनको तब अटेम्प्ट करना चाहिए जो गेट का जो एग्जामिनेशन है। सपोज सर मेरा सेकंड सेकंड आफ्टरनून सेशन था 2:30 से 5:30 तक। तो सर मैं वही टाइम पे बैठता था
मैं वही बोलूंगा, अगर किसी का 9 AM से है तो वो लोग 9 AM से ही बैठे, जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो लोग एकदम गेट का जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, क्योंकि वो सर कुछ दिन पहले ही हम लोग को मालूम चल जाता है कि कितना बजे होने वाला है सर, वही दे। इससे मेरा क्या फायदा हुआ था कि मैं जब गेट पेपर लिखने के लिए मेन एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे लगा कि सामने से कोई कुछ मेरे से दोस्ती यारी में पूछ रहा है और मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो यही मेरा था कि सर मेरा सारा MSQ करेक्ट हो गया मेरा। बस मैं बस ये बोलना चाहता हूँ सर। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने गुरु को, ये मेरा लास्ट ट्रिप है, कि अपने गुरु को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उन पर संपूर्ण विश्वास दिलाएं, मतलब दिखाएं, और सर उनको फॉलो करते रहिए। बस यही सब 3 स्टेप्स है। ओके, तो मैं समअप करना चाहूंगा आपके जो 3 पॉइंट्स है। सबसे पहले आपने कहा कि PYQs 15 ईयर्स के कंपलसरी आपको बनाना है, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि एग्जाम में सवाल यस सर। किस लेवल के पूछे जाते हैं और आप उस लेवल तक रेडी हो जाओ, यस सर। ताकि अगर गेट एग्जाम में उस लेवल के आ यस गए सर। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। दूसरा, आपने अगेन कहा उसी से रिलेटेड कि टेस्ट सीरीज जो है वो टाइमिंग मैटर करता है, कि अगर आपका मॉर्निंग को एग्जाम है तो मॉर्निंग में टेस्ट सीरीज लिखा करो, अगर आफ्टरनून है हाँ। तो आफ्टरनून को लिखा करो, ताकि आप यस एनवायरमेंट सर। में फिट हो जाओ। 3 घंटे यस उस सर। समय, क्योंकि कई बार स्टूडेंट का ऐसा हो जाता है, सर हम तो सुबह लेट से उठते हैं, बट अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग यस में सर। है तो आपको पहले सेंटर जल्दी उठ करके पहुंचना है, फिर वहां पर जा करके एग्जाम लिखना है, तो वो चीज़ आपका यस सर। होना चाहिए। तो ये आपने यस कहा सर। सबसे इंपॉर्टेंट कि टेस्ट यस सीरीज सर। टाइमिंग के साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली आपने कहा जो भी आपके यस सर। मेंटर है, गुरु है, उनको शिद्दत से फॉलो करो, ताकि आपको यस उस सर। चीज में ओवर थिंकिंग ना हो कि इस महीने क्या करे, यस या सर। फिर ये करना सही है या गलत। अगर टीचर ने कहा है कि नहीं। रिवीजन इंपॉर्टेंट है तो करना ही करना है रिवीजन संडे को, हाँ। और अगर टीचर ने कहा हाँ। है PYQs करना है तो करना ही करना है। तो आप। नहीं सर, हाँ हाँ। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि मेंटर्स बोल देते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है और तुम्हें जो नोट्स दिया है वो सफिशिएंट है। अभी क्या है, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं कि सर मतलब समय नहीं होते हुए भी बहुत ज्यादा डेप्थ स्टडी करने लगते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रेफरेंस बुक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इसमें क्या होता है कि बाद में समय का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग रिसर्च करेंगे, वो एमटेक में करेंगे, बट उसके पहले जो गेट का प्रिपरेशन है, क्योंकि गेट में देखा हूँ सर ज्यादा ब्रॉड एरिया से पूछता है, ज्यादा इन डेप्थ के जगह में ब्रॉड एरिया से पूछता है। तो उसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ कि आपके गुरु को अब मालूम है कि कितना पढ़ाना है कितना नहीं पढ़ाना है, तो आप उनको शिद्दत से फॉलो कीजिए, वही बोल रहा था तो सर। ये कॉन्टेक्स्ट था ऑन ऑन दी पॉइंट, जहां पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक सब्जेक्ट के लिए हमको तो 2-3 महीना लग रहा है। वो शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि आप ओवर पढ़ाई कर रहे हो, आपको PhD यस नहीं सर। करना है, आपको गेट के लिए यस सर। प्रिपेयर करना है, और गेट के नाम में ही एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो जस्ट आपका यस टेस्ट ले रहे हैं बेसिक नॉलेज का, ना कि आपको यस PhD सर। या ME MTech लेवल पूछ रहे हैं। तो और ये इंपॉर्टेंट भी है, यस और सर। अगर आपका इतना ही रुझान है कोई सब्जेक्ट के लिए तो आप ME MTech के लिए वो सब्जेक्ट ले सकते हो, ताकि आप उसमें इन डेप्थ यस सर। पढ़ाई कर सकते हो। बट गेट के हाँ लिए, हाँ यस सर। हाँ गेट के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिलेबस ओशन जितना वास्ट है, तो वो उस यस हिसाब सर। से आप लिमिटेड रिसोर्सेज से एक टीचर को फॉलो करके आप अपना समय पर यस सिलेबस सर। खत्म करो, ताकि फिर आपको टाइम यस सर। मिले रिवीजन के लिए, PYQs के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। सो यस, आई यस गेस सर। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यस। दी ऑल दी गेट एस्पिरेंट्स। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आकाश कुमार इन दिस पॉडकास्ट एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट्स आउट। तो आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने बातें कही है कि जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन किया है, सोशल मीडिया को अवॉइड किया है, PYQs को आपने ज़्यादा फोकस किया था, यस सर। एंड प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया था, जॉब लीव भी किया है, वो भी एक रिस्क है जो यस सर। आपने जीवन में लिया है, और आपके भी डाउन मोमेंट्स आए थे, एंड यू हैव मोटिवेटेड योर यस। सेल्फ, क्योंकि आपने कहा था रोने के लिए यस। भी समय नहीं है। तो कई बार ऐसे भी सिचुएशंस बन जाते हैं दैट ओनली ऑप्शन इज टू यस सर। फाइट, है ना, वन वे आगे ही यस बढ़ना सर। है। जैसे गांधी जी ने कहा यस था सर। डू और डाई, है ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही यस नहीं है। सर। करेक्ट सर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, एंड फ्यूचर में श्योरली एक और पॉडकास्ट करेंगे जहां पर हम आपसे यस पोस्ट सर। गेट जो एक्सपीरियंस है, लाइफ आप जी रहे यस हो, सर। उसके बारे में डिस्कस कर सके, जैसे ME MTech हो गया या फिर फ्यूचर जॉब जो आप कर रहे हो। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक मैं आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि आपकी वजह से सर मैथ्स में और एप्टीट्यूड में कॉन्फिडेंस आया। अभी मेरे से क्या है, कोई भी पूछता है ना कि मैथ्स क्या करना है, कहाँ से करना है, मैं एकदम आंख बंद करके बोलता हूँ सर का क्लास करो, सर का लेक्चर्स लो, और सर इतना अफोर्डेबल कॉस्ट में लेते हैं, इतना अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब मैं क्या बोलूं सर, इतना लो प्राइस में इतना हाई क्वालिटी का
मैं सर कभी इमेजिन नहीं कर सकता था सर। मतलब आप अभी तो मैं वो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आप एक पहले इंडस्ट्री में आप पढ़ाते थे। तो सर मैं आपका तभी फ्री क्लासेस करता था, बट मैं सोचता था कि काश सर अगर मतलब सर से मैं पूरा पढ़ पाता तो मेरा वेक्टर कैलकुलस मैथ्स का सब कुछ कंप्लीट हो जाता, प्रोबेबिलिटी सब कुछ कंप्लीट हो जाता। बट सर देखिए सर, भगवान का आशीर्वाद है। तो सर आप आ ही गए, आपका अपना ऐप ऐप लॉन्च हुआ और इतना अफोर्डेबल कॉस्ट में इतना हाई क्वालिटी एजुकेशन। सर आप बहुत औसम हो सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ये आपका प्यार ही है। देखो मैं ना कभी फेसबुक ऐड या यूट्यूब ऐड चलाता हूँ, मैं अपने ओर से पूरी एफर्ट करता हूँ, और स्टूडेंट्स ही जो है मुझे खोज लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, या आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं कि सर से आप जैसे बता रहे हो, आप फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स को गाइड करोगे तो आप कहोगे कि श्रेनिक सर से पढ़ना। बस उसी के बदौलत ही अफोर्डेबल प्राइस पर चीज़ें हो पाती है, और मैं यही चाहता हूँ आगे भी हमारी कम्युनिटी ऐसी ही ग्रो हो। सर लास्ट पॉइंट है आपका, मतलब और एक चीज है, आप जिस तरीका से सर मतलब हंसते खेलते पढ़ाते हो सर, और सर कभी लगता ही नहीं है कि 2 घंटा या 2.5 आवर 3 घंटा कैसे चला गया। लगता है अभी जस्ट ज्वाइन किया था सर। आप मतलब मस्ती करते करते हाई क्वालिटी और आस्ते आस्ते आप लेवल को इंक्रीज करते हो सर। तो मेरे को लगता है सर आप मेरे फेवरेट मैथ्स टीचर हो सर। मतलब इसे फेवरेट सिर्फ मैथ्स टीचर ही नहीं हो सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो सर, मेंटर हो सर, गुरु हो सर बोल सकते हैं। क्योंकि इतना कम कॉस्ट में इतना अच्छा क्वालिटी इतने अच्छे तरीका से सब कुछ डिलीवर करना सर, मैं समझ सकता हूँ सर। आप क्लास में आने से पहले कितना कुछ रिसर्च करते हो, कितना कुछ पढ़ते हो, कितना कुछ आपका माइंडसेट बना रहता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तब जा करके हम लोग को इतना सिंप्लिसिटी, मतलब स्टडी सिंप्लीफाइड जो ऐप का आपका नाम है ना सर, एकदम करेक्ट है सर। थैंक यू सो मच। आपने जो कहा है इससे मैं और मोटिवेट हो गया हूँ, सच बता रहा हूँ कि और एफर्ट करना है और अच्छे से पढ़ाना है, और ऐसे ही आपके जैसे सपने पूरे हुए हैं, बहुत दिल से अच्छा लगता है कि हम एफर्ट करते हैं और आप भी आगे ग्रो होते हो और हमारी कम्युनिटी भी ग्रो हो रही है, और दोनों को हेल्प हो रहा है। जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है वैसे मैं और भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप भी अपनी फैमिली के लिए अच्छा सपोर्ट कर पाओगे और फ्यूचर में अच्छा काम करोगे। तो सर लास्ट रिक्वेस्ट है सर आपसे कि जो गेट एक्सी का जो मैथमेटिक्स है, मैंने देखा है यूट्यूब में बस आपका ही सॉल्यूशन है सर। अगर सर आप अपने अपना ऐप में स्टडी सिंप्लीफाइड में अगर सर कुछ मतलब एक्सी को फोकस करके थोड़ा सा और कुछ पढ़ाओ सर मैथ्स का, तो वो ज्यादा सही रहेगा सर। क्योंकि मैं अपने जूनियर्स को और मैं खुद भी उसको मैं फॉलो करूंगा सर। श्योर श्योर, तो ये मैं फीडबैक ज़रूर लूंगा, और इस साल मेरा फोकस रहेगा कि सारे जो अलग यस सर। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन ब्रांचेस के भी मैं यस सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं ताकि उनको और मदद हो सके। और मुझे ये पता है कि आपको PYQs के सोल्यूशन उतने मिल नहीं रहे हैं कहीं पर। यस सर। ओके ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड दैट्स इट थैंक फॉर यू टुडे। सर। थैंक यू सर।